हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 14 मई 2024। अगर आज आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट एंड जो विक्स है वो सर्वाइव कर रहा है अपर लेवल पे। ठीक है, तो काफ़ी ऊपरी लेवल पे विक्स सर्वाइव कर रहा है और अगर यही हाल रहा तो मार्केट कभी भी करेक्ट कर सकता है और काफ़ी बड़ा करेक्शंस दे सकता है। ठीक है, क्योंकि विक्स की वैल्यूज़ कम होनी चाहिए एंड मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, अगर या तेज़ी से भी जाए, बट हाँ विक्स को कूल ऑफ होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि किसी दिन एक दिन में काफ़ी बड़े करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे इन आपका इंडेक्स। ठीक है, सो अभी जो डेटा बिल्ड हो गया है उसको रीड कर लेते हैं एंड देन हम फिर बात करेंगे चार्ट्स की एंड ऑप्शन चेन की। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो 4500 करोड़ की एफआईएस ने आज भी सेलिंग की है ना। इतना अच्छा मार्केट ने रिकवर किया बट फिर भी एफआईएस की सेलिंग बरकरार है। डीआईएस की बात करूँ तो 3500 करोड़ की यहाँ बाइंग की, इन्होंने मार्केट को संभाला है, साथ में प्रो ने मार्केट को संभाला है। ठीक है, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आपने देखा इन बैंक निफ्टी, इन निफ्टी, हर जगह आपने रिवर्सल देखा। जो निफ्टी में प्रेशर था दैट इज़ बिकॉज टाटा मोटर में आपने देखा होगा 8.5% का करेक्शन हुआ। ठीक है, ये एक रीज़न था, अदरवाइज निफ्टी भी और बेहतर कर सकता था। अब अगर हम बात करें फ्यूचर में 1000 करोड़ यानी 950 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, स्लाइटली बियरिश है यहाँ पर। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो टोटल ओवरऑल देखूँ तो बाइंग है, बट हाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में बाइंग नहीं है। जो बाइंग की है इन्होंने वो मिड कैप निफ्टी में की है, जिसकी एक्सपायरी फ्राइडे को है, क्योंकि मंडे का हॉलीडे है तो फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी है और उसके लिए इन्होंने पोजीशंस बनाई है। कितनी बनाई है? काफ़ी बड़ी। यानी अगर मिड कैप निफ्टी की पोजीशंस देखें हम पिछले एक महीने की, तो उसमें सबसे बड़ी पोजीशंस इन्होंने बनाई है 16,000 करोड़ की। और मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो मिड कैप निफ्टी 11,100 के अराउंड है ना। तो ये ऊपरी लेवल पे है, ये ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो काफ़ी अच्छा अप साइड देखने को मिल सकता है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो काफ़ी डाउनवर्ड जा सकती है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी पोजीशन बनाई। ये क्लियर रखना कि मिड कैप निफ्टी में आपको नेक्स्ट वीक क्या इसी वीक की बात कर लें, क्योंकि फ्राइडे में एक्सपायरी है, तो एक बड़ा करेक्शंस देखने को मिल सकता है। स्टॉक फ्यूचर, अच्छा ये बड़ा करेक्शन या बड़ा अपसाइड दोनों है ना, ये बिग मूवमेंट के इंडिकेशन है। अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसको आगे जस्टिफाई करेंगे, बट हाँ विक्स की वैल्यूज़ काफ़ी हायर साइड है और मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि हायर आज के लिए या कल के लिए नहीं है, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए हायर हो रही है और वो सर्वाइव कर रही हो कि उस टाइम पे बहुत बड़े मूवमेंट हो क्या ना, तो उसके लिए सर्वाइव कर रही है। बट हाँ ये विक्स की वैल्यूज़ क्या है, कभी भी आपका रिवर्सल बड़ा रिवर्सल हो सकता है, बड़ा अपसाइड हो सकता है, सब चीज़ों के लिए बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, हाईली वोलेटाइल मार्केट के लिए आप तैयार रहें, उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी बिल्ड करें अपनी। निफ्टी की बात करें 0.2% अप है और सेंसेक्स भी हमारा 0.2% अप है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट चार्ट। निफ्टी में अनटिल एंड अनलेस 135 का लेवल नहीं टूटता तब तक हमें बाइंग साइड नहीं जाना, और अगर ये लेवल टूटता है यानी कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट की बनती है, ये टूटता है और सर्वाइव करता है तो फिर हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 235। बट अगर ये कैंडल ब्रेकआउट करके नेक्स्ट कैंडल वापस इस रेंज में आ जाती है तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, कहाँ तक? वापस 22,000 तक। ये चीज़ याद रखना है ना, ब्रेकआउट होके फेल होता है तो फिर काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट होके सर्वाइव करता है तो फिर हमें 235 देखने को मिलेगा और फिर 305। बट अगर फेल हो जाता है यानी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन जाती है तो फिर क्या होगा? रेड कैंडल बनने का मतलब यानी नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो फिर सेल ऑफ आएगा और इन दोनों कैंडल का हाई आपका एसएल होगा। ठीक है, और सेल ऑफ कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे हम? 990 तक। ठीक है, उसके बाद अगर यानी फ्रेश सेलिंग की बात करूँ, अगर यहाँ से नीचे गिरा तो 22,070 के नीचे ही सेलिंग होगी और वही 21,990 का लेवल रहेगा और सेकंड लेवल रहेगा 21,910 का। सो ये दो आपके बाइंग और सेलिंग के लेवल रहेंगे। यहाँ अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 21,090 है। ठीक है, ये आपका 22,090 एस एल रहेगा फॉर बाइंग। एंड सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका जो एस एल रहेगा दैट इज़ 22,100 का। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? तो बैंक निफ्टी भी वहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कौन सा? 47,916
टू 48,000, ठीक है। तो ये एक जोन है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट हाँ ये क्लियर ब्रेकआउट हुआ तो आपको 48,217 तक के मूवमेंट, एंड देन अगर ये भी ब्रेकआउट हुआ तो 48,600 तक के मूवमेंट हमें इजीली देखने को मिलेंगे। नीचे के लेवल बता दूं, 47,670 का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 47,400 एंड 47,022 तक के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे। इन बैंक निफ्टी 47,800 का एसएल रहेगा हमारा सेलिंग साइड, और 47,750 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो ऑप्शन चेन में स्लाइटली यहाँ पर भी कुछ एग्जिट किए, यहाँ पर भी कुछ एग्जिट किए, तो एज सच अभी इंडिकेशंस क्लियर नहीं है, बट हाँ रेजिस्टेंस हमारा थोड़े स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। सपोर्ट अब हमारा जो डेवलप हुआ है वो 22,000 और 21,900, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी हाँ 22,000 के सपोर्ट की भी बात करूँ तो एक बार नोटिस करना कि यहाँ पर आज भी जो पोजीशंस बनी है वो उन्होंने एग्जिट किया है, ठीक है। ओवरऑल एग्जिट किया है, मतलब ये भी कंफर्टेबल नहीं है, इन्हें भी डर है कि कभी भी मार्केट नीचे जा सकता है क्योंकि हायर विक्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो स्लाइटली बियरिश है हमारी ऑप्शन चेन, ठीक है। अब बट गैप अप गैप डाउन होने के बाद वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये बियरिश को वो यूटिलाइज कर लेंगे। बट आप दिन भर बियरिश सोच के बैठे रहोगे तो देखो ये ऑप्शन चेन का काम, गैप अप गैप डाउन हो गया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली, नई पोजीशन बिल्ड हो गई, ख़त्म हो गया, फिर इसको लेके नहीं बैठना, फिर नई पोजीशंस हो जाएंगी, नए हिसाब से बिल्डअप होगा। अभी रिसेंट रेजिस्टेंस क्या है तो 22,200 हमारा रेजिस्टेंस है, और 300 हमारा अल्टीमेटम रेजिस्टेंस है, ठीक है। 900 सपोर्ट है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें ध्यान रखना है, बट स्लाइटली बियरिश है एज़ कम्पेयर टू एफआईएस डेटा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आपका बुलिश है एज यानी वो थोड़ा सा बेरिश था, बट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन द मनी राइटर्स निकले हैं, मतलब इनको डर है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है ना। तो स्लाइटली आपका अगर बात करें तो बुलिश है ये आपका डेटा, और कहाँ तक के लिए है 48,200 तक का मूवमेंट आपको कल देखने को मिल सकता है। 200 के बाद अगर कोई बियरिश साइन मिलता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करूँ तो 47,800 क्रूशियल रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये टूटेगा। 48,000 से भी एग्जिट किए और 48,100 से भी एग्जिट किए, मतलब 200 तक का मूवमेंट हमें मिल सकता है। आई होप इस टाइप से आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, कहाँ आपको किस वे में बाइंग सेलिंग करनी है वो चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।